ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक बेटा अपने ही सगे पिता के जनाजे में शामिल क्यों नहीं हो रहा, वो भी तब जब उसका पिता कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक पूरे देश का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर लीडर था। आखिर क्यों? इजराइल की इस खुली धमकी ने मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा दिया है कि तुम मौत के लिए मार खो चुके हो। क्या यही वजह है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में भी आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं? ईरान ने अमेरिका को सीधी और बहुत तीखी चेतावनी दी है, अपने पालतू को काबू में रखो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। क्यों ईरान के लीडर को अपने ही देश में अपनी जान बचाने के लिए छिपे रहना पड़ रहा है? और सबसे जरूरी बात, कैसे ईरान के इस बहुत बड़े संकट से भारत में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं? क्या ईरान में छिड़ी ये जंग भारत के करोड़ों रुपए के चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी? भारत के इस सबसे बड़े दांव पर आखिर क्या खतरा मंडरा रहा है? आज की इस स्पेशल वीडियो में हम इन सभी गंभीर सवालों के जवाब ढूंढेंगे। नमस्कार, आप देख रहे दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में इस वक्त शोक का माहौल है। इस बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर यानी मुस्तफा खामनेई ने एक ऐसा फैसला लिया है जो इतिहास में शायद ही कभी सुना गया हो। मुस्तफा खामनेई अपने ही सगे पिता और ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर यानी अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार यानी जनाजे की रस्मों में शामिल नहीं होंगे। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसा देश जो अपनी ताकत और मिसाइलों के दम पर अमेरिका और इजराइल को आंखें दिखा रहा था, उस देश के सबसे बड़े नेता को अपने ही घर में आखिर किस बात का खौफ है? इस बात का खुलासा खुद भारत में मौजूद ईरान के आधिकारिक नुमाइंदे आयतुल्ला हकीम इलाही ने किया है। उन्होंने साफ साफ बताया है कि सुरक्षा के बहुत गंभीर कारणों और इजराइल की तरफ से मिल रहे सीधे हवाई हमलों के खतरों की वजह से मुस्तफा खामनेई इस जनाजे से दूर रहेंगे। इजराइल की खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद और उनकी सर्विलांस तकनीक का खतरा इस वक्त इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि मुस्तफा खामनेई का किसी भी पब्लिक इवेंट में आना खुद उनके लिए और वहां मौजूद हजारों लोगों के लिए एक सुसाइड मिशन साबित हो सकता है। इस पूरी कहानी और डर के पीछे की असली वजह को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा कि आखिर ये नौबत कैसे आई। दरअसल इसी साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की ईरान के साथ एक सीधी और भयंकर जंग शुरू हुई थी। इस जंग के पहले ही दिन एक बहुत बड़े और सोचे समझे हवाई हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर यानी अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई। इस हमले ने ईरान की पूरी व्यवस्था को हिला कर रख दिया। अब यानी कि 4 जुलाई से 9 जुलाई तक ईरान और इराक के अलग अलग पवित्र और बड़े शहरों में उनके अंतिम संस्कार के कार्यक्रम रखे गए हैं, जहां लाखों की भीड़ जुट रही है। लेकिन इसी बीच इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल क्वार्ट्ज ने एक बयान देते हुए कहा कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई अब मौत के लिए मार्क किए जा चुके हैं। इसका सीधा सा मतलब ये निकाला जा रहा है कि इजराइल ने मुस्तफा को अपना अगला टारगेट घोषित कर दिया है। इजराइल का मानना है कि वो ईरान के परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस खुली धमकी के बाद ईरान के सरकारी गलियारों में खलबली मच गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आकर सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ललकार दिया। उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा कि अमेरिका ने जो इस्लामाबाद समझौता किया था उसके तहत अमेरिका की ये जिम्मेदारी है कि वो तेल अवीव यानी कि इजराइल में बैठे अपने पालतू को काबू में रखे। उन्होंने साफ लिखा कि अगर ये पालतू अपने मालिक की बात नहीं सुनता है तो ईरान इन्हें बहुत अच्छे से सबक सिखाना जानता है।
ईरान ने साफ कर दिया है कि उनके देश के लोगों या उनकी लीडरशिप पर किया गया कोई भी हमला सीधे एक बहुत बड़े युद्ध को न्योता देगा और इसका जवाब तुरंत और बेहद घातक मिसाइल हमलों से दिया जाएगा। अब समझते हैं कि ये जंग दुनिया के लिए इतनी खतरनाक क्यों है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कतर की राजधानी दोहा में पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच लगातार गुप्त बैठकें चल रही थी। इन बैठकों में युद्ध को रोकने के लिए बनाए गए 14 पॉइंट के समझौते पर कुछ पॉजिटिव बातचीत भी हो रही थी, लेकिन इजराइल के इस नए बयान ने मुस्तबा खामनेई के छिप जाने की खबर ने पूरी बातचीत पर पानी फेर दिया है। दरअसल कतर के अधिकारियों का कहना है कि अब अगली बातचीत अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद ही हो पाएगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या तब तक हालात काबू में रहेंगे। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी पॉइंट पर, जो सीधे आपके और हमारे देश यानी कि भारत से जुड़ा है। भारत के लोग अक्सर सोचते हैं कि मिडिल ईस्ट में अगर कोई जंग हो रही है तो उससे हमारा क्या लेना देना। तो आपको बता दूं कि अगर ईरान और इजराइल के बीच ये जंग और ज़्यादा भड़कती है तो पूरी दुनिया में कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन पूरी तरह ठप हो जाएगी। भारत अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा तेल बाहर से आयात करता है। जैसे ही खाड़ी देशों में युद्ध तेज होगा, तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आसमान छूने लगेंगे। इसका सीधा नतीजा ये होगा कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएंगी। और आप तो जानते ही हैं कि जब डीजल महंगा होता है तो माल ढुलाई महंगी हो जाती है, जिससे सब्जी, फल, राशन से लेकर हर छोटी बड़ी चीज़ महंगी हो जाती है। यानी ईरान की ये जंग सीधे आपकी रसोई का बजट भी बिगाड़ सकती है। इस पूरे मामले में भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान दिख रहा है वो है चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट। भारत ने पाकिस्तान को दरकिनार करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक अपनी सीधी पहुंच बनाने के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह में करोड़ों रुपए का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया है। ये पोर्ट भारत की रणनीतिक और व्यापारिक रीढ़ की हड्डी माना जाता है। भारत ने हाल ही में ईरान के साथ इस पोर्ट को लेकर एक 10 साल का एग्रीमेंट भी साइन किया। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर ईरान खुद एक बहुत बड़े गृह युद्ध या बाहरी युद्ध में फंस जाता है, वहाँ की लीडरशिप अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में छिपने पर मजबूर हो जाती है, तो इस चाबहार पोर्ट का क्या होगा। युद्ध की स्थिति में इस पूरे इलाके में जहाज़ों का आना जाना बंद हो जाएगा। इजराइल या अमेरिका की तरफ से अगर ईरान के तटीय इलाकों पर बमबारी होती है तो भारत का करोड़ों का ये प्रोजेक्ट हमेशा के लिए ठप हो सकता है। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका होगा, क्योंकि इसके जरिए भारत चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को टक्कर दे रहा था। इस तनाव की वजह से भारत के सामने इस वक्त अपनी विदेश नीति और अपने सबसे बड़े निवेश को सुरक्षित रखने की एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट से आपने समझा होगा कि कैसे एक देश का सुप्रीम लीडर अपनी ही सुरक्षा को लेकर इतना बेबस हो गया है कि वो अपने पिता के आखिरी सफ़र में भी शामिल नहीं हो पा रहा। ये इस बात का कहीं ना कहीं सबूत है कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त पर्दे के पीछे कितनी भयानक जंग चल रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को शांत करवा पाते हैं या फिर ये तनाव पूरी तरह तीसरी युद्ध की तरफ धकेल दिया जाएगा। आपको क्या लगता है? क्या ईरान के नए लीडर यानी मुस्तबा खामनेई का जनाजे में ना जाना सही फैसला है? और क्या भारत अपने चाबहार पोर्ट को इस महासंकट से बचा पाएगा? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, सारे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।